ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने वाली थी। हर रात मैं ये सोचकर सोती थी कि क्या उसे कभी एहसास होगा अपनी गलतियों का, जो किया उसने मेरे साथ, मेरे प्यार के साथ। क्या उसे भगवान कभी सज़ा देंगे, या कभी वो शख्स आएगा मेरे पास माफ़ी मांगने। हमारे ब्रेकअप को एक अरसा बीत चुका था और मैं ना जाने क्यों इस उम्मीद को लगा के बैठी थी कि कभी ना कभी तो उसे एहसास होगा, जो भी उसने किया है कभी ना कभी तो उसके दिल में आएगा कि वो गलत था और उसे मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि ब्रेकअप के बाद इस तरह की उम्मीदें लगाना गलत होता है, क्योंकि हम इंतज़ार में नहीं बैठ सकते कि लोग रियलाइज़ करें अपनी गलती। पर ये दिल है कि समझता ही नहीं है कभी। फिर एक रात मैं ऐसे ही सो रही थी, फ़ोन रख दिया था। काफ़ी देर उसको मैसेज करने के बाद जब रिप्लाई नहीं मिला और बस सोने की कोशिश कर रही थी। आंखें खुली थी, रूम की लाइट बंद थी और मैं गुम थी अपने ही ख्यालों में। सोच रही थी पुराने दिन, वो पुरानी यादें, वो बातें। चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों से बहते आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि मैंने उस शख्स को चाहा शिद्दत से था। लम्हे गुजरते गए और आंखें थक सी गई, बंद होने लगी। अचानक फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मेरा दिल जैसे इसी के इंतज़ार में था। मैं जल्दी से उठ गई और फ़ोन को देखा, इस उम्मीद में के साथ कि उसने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर दिया। पर इस बार भी हमेशा की तरह मैं गलत थी। मैसेज तो किसी ग्रुप का था और मैंने उसका समझा। मैंने सोचा कि शायद उसने मैसेज देखा ही नहीं होगा, सोचकर दिल को तसल्ली देनी चाहिए। पर जब देखा तो पता चला मैसेज तो सीन था। मुझे नहीं पता उस वक्त मुझे क्या हो गया और मैं पागलों की तरह रोने लगी। खुद से सवाल करने लगी, आखिर क्यों ज़िंदा हूँ मैं, मर क्यों नहीं जाती। उस दिन मैं इतनी बुरी तरीके से रोने लगी कि मेरी आवाज़ मेरे रूम के बाहर जाने लगी। हमेशा की तरह चुप रहकर सिसक नहीं ले सकी। खुद से सवाल करने लगी, आखिर क्यों ज़िंदा हूँ मैं, और मेरे पेरेंट्स की नींद भी जग गई। मैं सोच लिया कि अब मैं और नहीं जीना चाहती, मैं मर जाऊँगी। पर तभी दरवाज़ा बजा। मैंने देखा तो मेरे पेरेंट्स चिंता में मुझे देख रहे थे, जैसे उनकी आंखों में डर सा था। मेरे पेरेंट्स घबरा गए, डर गए कि क्या हुआ उनकी फूल सी बच्ची जो छोटी सी चोट पर घर उठा लेती है, आज क्यों बंद कमरे में आंसू छुपाने की कोशिश कर रही है। देखकर मैं चुप हो गई, बहाने बना लिया कि कोई मूवी देखी थी तो इमोशनल हो गई। पर पापा ने जब सर पर हाथ रखकर कहा कि बेटा, खुद को इतना कमज़ोर मत बनने दो कि कोई भी रुला दे। हम कभी तकलीफ बात हमेशा याद रखना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, चाहे कुछ भी हो। मैं कुछ नहीं बोल पाई और शायद वो भी समझ गए थे कि क्या बात थी, इसलिए इतना कहकर चले गए। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती करने वाली थी। एक ऐसे इंसान के लिए अपने पेरेंट्स को तकलीफ़ पहुंचाने वाली थी। और फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उसे कभी भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने कभी एफ़र्ट्स दिए ही नहीं, वो प्यार किया ही नहीं जो मैंने किया था। एहसास हो गया मुझे कि उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जब उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ के लिए, तो मैं क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही हूँ ऐसे शख्स के पीछे। क्योंकि मेरे आंसू वो शख्स डिज़र्व ही नहीं करता, वो डिज़र्विंग ही नहीं है कि उसे मेरा साथ मिले। मैंने पानी पिया और सो गई। वो आखिरी रात थी जब मैं उस शख्स के लिए रोई थी। ऐसा नहीं है कि उसके बाद कभी उसकी याद नहीं आई, पर हाँ, उस रात के बाद मैं कभी रोई नहीं थी। मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी बहुत कीमती है,
उसे ऐसे शख्स के पीछे गंवाना बिल्कुल भी सही नहीं है। चाहे कुछ भी हो, हमें कभी भी खुद को ख़त्म करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हाँ, सच में बहुत बड़ी गलती करने वाली थी मैं उस रात। क्योंकि ज़िंदगी बेशक हमारी है, पर ये ज़िंदगी हमें हमारे पेरेंट्स ने दी है, तो इस पर हमारा हक नहीं बनता कि हम इसे ख़त्म करें या इसे ऐसा कदम उठाएं